जंगकुक शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। वो जैसे ही अपने रूम में आता है उसे फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे जैसे वाइन के कबर्ड के पास जा रहा था, फ़ोन रिंग होने की आवाज़ बढ़ रही थी। जंगकुक कबर्ड को ओपन करता है। वो देखता है वहाँ पर सिर्फ क्लोथ्स पड़े हैं। वो कुछ क्लोथ्स को उठाता है जहाँ पर वो फ़ोन को देखता है। जंगकुक फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और कॉल आईडी को देखता है जो कि जिन की थी। गुस्से में जंगकुक का फेस रेड हो जाता है। जंगकुक के फेस पर एक डेंजर स्माइल आ चुकी थी। जंगकुक खुद से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बेबी को एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। जंगकुक स्माइल करते हुए नीचे जाता है। जंगकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है, व्हाट द हेल वाइन। वाइन देखती है कि जंगकुक के हाथ में उसका फ़ोन है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जंगकुक वाइन के पास जाता है और वाइन के सिर के बालों को टाइट पकड़ लेता है। वाइन पेन से चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है कि जंगकुक छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम इसी के ही लायक हो, ये फ़ोन कहाँ से आया। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे नहीं पता। जंगकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है, चुप रहो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो और बताओ कि ये फ़ोन कहाँ से आया। जंगकुक वाइन के बालों को और भी टाइट पकड़ लेता है। वाइन ज़ोर से चिल्लाती है। जंगकुक वाइन से कहता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी बेबी गर्ल मुझे नहीं बताएगी, राइट। वाइन रोते हुए जंगकुक से सॉरी कहती है। जंगकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि ये फ़ोन तुम्हें कहाँ से मिला। वाइन रोते हुए जंगकुक से कहती है, मैं इसे घर से लेकर आई हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, ओह तो ये रीज़न था तुम्हारे घर पर जाने का। तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा पहले करने से डरो। जंगकुक वाइन को बेसमेंट की तरफ खींचने लगता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वाइन रोते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम चाहो तो फ़ोन ले सकते हो, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम यहीं पर रहोगी बिना फूड और बिना वाटर के, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वाइन जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लेकिन जंगकुक वाइन की एक भी बात नहीं सुनता है। वो वाइन को बेसमेंट में बंद करके वहाँ से चला जाता है। वाइन चिल्लाते हुए कई बार जंगकुक को बुलाती भी है लेकिन जंगकुक नहीं सुनता है। वाइन चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जंगकुक लिविंग रूम में आ जाता है और खुद से कहता है कि वाइन इन सब के ही लायक है। वो त्योंग के बारे में जिनसे बात करती है, वो उस त्योंग से इतना प्यार कैसे करती है। आई होप कि त्योंग कभी भी कोमा से बाहर ना आए। मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। तभी जंगकुक को एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल आईडी देखता है जो कि नामजून की थी। जंगकुक कॉल पिक करता है। आर्यन जंगकुक से कहता है, हमें एक मिशन मिला है और हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। जंगकुक आर्यन से कहता है, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक रेडी होकर मेंशन से निकल जाता है। टाइम स्किप आफ्टर 3 डेज। जंगकुक को मिशन पूरा करने के लिए 3 डेज मिले थे। ये एक बिग मिशन था। इधर वाइन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बेसमेंट में बंद थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। जंगकुक अपनी वीक बॉडी के साथ मेंशन के अंदर आता है। जंगकुक लिविंग रूम में जाकर बैठता है और मेट से कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मेट जंगकुक को ओके कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चली जाती है। कुछ मिनट बाद में मेट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और जंगकुक को देती है। जंगकुक वो फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करने वाला था तभी मेट जंगकुक से कहती है कि वेयर इज़ वाइन। जिस दिन आप मिशन पर गए थे मैंने उसी दिन से वाइन को नहीं देखा है, मुझे लगा कि वो आप ही के साथ बाहर गई है। जंगकुक को तभी वाइन के बारे में याद आता है। जंगकुक खुद से कहता है, ओह शिट, और फिर वो बेसमेंट की तरफ भागते हुए जाता है। जंगकुक बेसमेंट के अंदर आता है और वाइन की कंडीशन को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वाइन बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी।
जंगकुक वाइन के पास जाता है और वाइन से कहता है कि वाइन उठो। वाइन अपनी आइज़ ओपन नहीं करती है। जंगकुक की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो वाइन की पल्स को चेक करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। जंगकुक अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ मिनट बाद में डॉक्टर आता है। डॉक्टर जंगकुक को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक उसकी बात नहीं मानता है। डॉक्टर फिर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि जंगकुक एक माफिया है। डॉक्टर वाइन को चेक करने लगता है। इधर जंगकुक खुद से कहता है कि अब वाइन मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करेगी। डॉक्टर वाइन को इंजेक्शन देता है और कुछ मेडिसिन लिखता है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है जो कि वाइन की तरफ देख रहा था। जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि क्या वो ठीक है। डॉक्टर जंगकुक से कहता है नहीं, वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कुछ दिन से कुछ भी खाया या पिया नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आई होप कि तुम उसे केयर एंड लव दे पाओगे। ये मेडिसिन खरीद लेना। डॉक्टर वो पेपर जंगकुक को दे देता है। जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे ये मेडिसिन खरीदनी है। फिर डॉक्टर और जंगकुक दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। आफ्टर 1 आवर जंगकुक मेडिसिन लेकर रूम के अंदर आता है। वाइन अभी भी बेहोश थी। जंगकुक वाइन के पास आता है और उसके पास बैठता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन प्लीज़ जाग जाओ। जंगकुक वाइन के बाल और गाल पर अपने हाथ को फेरता है। कुछ देर बाद में जंगकुक को भी नींद आ जाती है क्योंकि वो मिशन में बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो वाइन के पास ही सो जाता है। आफ्टर 1 आवर वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि वो अपने रूम में है। वाइन अपने साइड में जंगकुक को सोते हुए देखती है। जंगकुक का हाथ वाइन के सिर पर था। वाइन को तभी याद आता है कि जंगकुक ने उसके साथ क्या किया। वाइन बेड पर बैठ जाती है। वाइन कुछ देर तक जंगकुक की तरफ देखती है और रूम से बाहर जाने का डिसाइड करती है। तभी जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम उठ गए वाइन, तुम कहाँ पर जा रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। जंगकुक वाइन के पास आता है और वाइन के हाथ को पकड़ लेता है। तभी वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। वाइन जंगकुक से कहती है कि ओ रियली, तुम मुझसे ये कह रहे हो? जिसने मुझे 3 दिन तक कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं कहा और बेसमेंट में बंद कर दिया, तुम मुझे हेल्थ की एडवाइस मत दो। अपनी ये एक्टिंग बंद करो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ऐसे दिखाने की कोशिश मत करो कि जैसे तुम्हें मेरी परवाह हो। तभी वाइन को डिजी फील होने लगती है। वाइन गिरने वाली थी, लेकिन तभी जंगकुक वाइन को पकड़ लेता है। जंगकुक वाइन को बेड पर लेकर आता है और वाइन से कहता है कि मैं मेड को कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है, अगर तुम उसे लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि आई हेट यू जंगकुक, मैं त्याओंग को देखना चाहती हूँ, लेकिन जंगकुक इसकी परमिशन नहीं देगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे इस मेंशन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेंशन मुझे एक जेल की तरह लगती है। प्लीज़ त्याओंग जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। आफ्टर 2 वीक्स वाइन अब पूरी तरह से ठीक है। वो शावर लेने के बाद नीचे आती है। मेड उनके लिए कुकिंग कर रही थी। मेड वाइन को गुड मॉर्निंग कहती है। वाइन मेड को गुड मॉर्निंग कहती है और मेड से कहती है कि मैंने सुबह से जंगकुक को नहीं देखा, वो कहाँ पर है। मेड वाइन से कहती है कि सर कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। वाइन मेड से कहती है कि चलो अच्छा है, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मेड वाइन से कहती है कि मिस्टर जियोन इतने भी बुरे नहीं हैं, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखता है। उन्होंने 2 वीक्स तक आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करी है। वाइन मेड से कहती है कि उसे तो मेरी केयर करनी थी, क्योंकि ये सब उसी की तो वजह से हुआ था। और हाँ,
अब तुम मेरे सामने उसकी कोई भी बात नहीं करोगी। मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। मेट वाइन से कहती है कि ओके, जैसा आप कहे मिसेस जॉन। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। वाइन ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है। ब्रेकफास्ट के बाद वाइन लिविंग रूम में आ जाती है मूवी देखने के लिए। टाइम स्किप 7 PM। वाइन को मूवी देखते हुए काउच पर ही नींद आ जाती है। तभी वाइन को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन काउच से खड़ी होती है और मेन डोर की तरफ चली जाती है। वाइन जंगकुक के हाथ में एक बड़ा सा बैग देखती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि क्या तुम पूरे टाइम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मेरी नज़र तो बस तुम्हारे बैग पर थी। जंगकुक वाइन से कहता है कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज रात तुम इसे पहनो। वाइन जंगकुक से कहती है कि ओके थैंक्स। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, मेरी मॉम ने आज हमें डिनर पर बुलाया है। मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी रेडी होने के लिए आ जाना। वाइन जंगकुक से कहती है ओके। जंगकुक के जाने के कुछ देर बाद में वाइन ऊपर जाती है। वाइन जब रूम में जाती है तो जंगकुक वहाँ पर नहीं था। वॉशरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी। वाइन खुद से कहती है कि आई थिंक वो शावर ले रहा है। आफ्टर 30 मिनट जंगकुक टॉवल में वॉशरूम से बाहर आता है। जंगकुक के वॉशरूम से बाहर आने के बाद वाइन वॉशरूम के अंदर चली जाती है। आफ्टर 15 मिनट वाइन जब वॉशरूम से बाहर आती है तब जंगकुक रूम में नहीं था। उसे ये लगता है कि जंगकुक रेडी होकर पहले ही नीचे चला गया है। इसके बाद वाइन रेडी होकर नीचे जाती है। जंगकुक काउच पर बैठा था। उसे वाइन की हील की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ये पता चल जाता है कि वाइन आ रही है। जंगकुक वाइन को देखते हुए खुद से कहता है कि वो एक एंजल की तरह लग रही है। वाइन जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है कि चलो चलते हैं। जंगकुक ठीक है। वो दोनों ही कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। टाइम स्किप 8 जंगकुक पेरेंट्स हाउस। जंगकुक डोरबेल प्रेस करता है। एक लेडी डोर ओपन करती है। वो वहाँ की मेड थी। मेड जंगकुक और वाइन से कहती है कि आपके मॉम डैड अंदर वेट कर रहे हैं। जंगकुक और वाइन अंदर जाते हैं। जंगकुक की मॉम जंगकुक को हक करते हुए कहती है कि तुम कैसे हो, जिस पर जंगकुक उन्हें कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है वाइन। जंगकुक की मॉम वाइन के पास आती है और वाइन को हक करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वाइन उन्हें थैंक्स कहती है। जंगकुक की मॉम वाइन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मेरा जंगकुक तुम्हारी केयर करता है। वाइन स्माइल करते हुए उनसे कहती है कि हाँ, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और फिर वाइन जंगकुक की तरफ देखती है। तभी जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक के पास आकर जंगकुक को हक करते हैं। जंगकुक भी उन्हें हक करता है। स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं कि हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, जिस पर जंगकुक उनसे कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी वाइफ है, जिस पर जंगकुक उन्हें हाँ कहता है। जंगकुक की मॉम जंगकुक के डैड से कहती है कि हाँ, वो हमारी डॉटर इन लॉ है। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है कि मॉम नूना कहाँ पर है। जंगकुक की मॉम जंगकुक से कहती है कि वो शायद अपने रूम में होगी, कुछ देर बाद में आ जाएगी। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वाइन जंगकुक को पहली बार स्माइल करते हुए देखती है। जंगकुक की स्माइल पूरी तरह से रियल थी। वाइन खुद से कहती है कि आई थिंक वो अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी कोई जंगकुक का नाम ज़ोर से चिल्लाता है। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक भी जेनी को टाइट हक कर लेता है। जेनी जंगकुक से कहती है कि जंगकुक क्या ये तुम्हारी वाइफ है, जिस पर जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है। जेनी वाइन को हक करती है और वाइन भी उसे हक करती है। जेनी वाइन से कहती है कि मैं जंगकुक की सिस्टर हूँ। तभी जंगकुक की मॉम सभी से कहती है कि चलो हम डिनर करते हैं। जेनी जंगकुक से कहती है कि RM ओप्पा कहाँ पर है। जंगकुक जेनी से कहता है कि वो किसी काम के लिए अब्रॉड गए हुए हैं, 1 वीक बाद में आ जाएंगे। जेनी जंगकुक से कहती है कि काश वो भी हमारे साथ होते। स्टेप डैड जेनी से कहते हैं कि
टेंशन मत लो प्रिंसेस, जब वो आएंगे तब हम एक बार फिर से फैमिली डिनर करेंगे। जेनी स्माइल करते हुए उन्हें थैंक्स कहती है। फिर वो सभी लोग डाइनिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। आफ्टर 5 मिनट सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जंगकुक और वाइन पास में बैठे थे। कुछ देर बाद में सभी बातें करते हुए डिनर करना शुरू कर देते हैं। वाइन और जंगकुक सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर सभी के साथ एंजॉय करने लगते हैं। डिनर के बाद जंगकुक और वाइन अपने घर पे जाने के लिए सबको गुड बाय कह रहे थे। जंगकुक की मॉम जंगकुक से कहती है कि अपना और वाइन का ध्यान रखना। जंगकुक स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि ठीक है, मैं ये करूँगा। जंगकुक की मॉम वाइन से कहती है कि वाइन, तुम्हें जंगकुक के साथ रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। वाइन उनसे कहती है नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। जंगकुक की मॉम वाइन से कहती है कि वाइन, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वाइन, मैं तुम्हारी मॉम की तरह हूँ। जंगकुक के डैड की बहुत टाइम पहले डेथ हो चुकी थी और जंगकुक उनका बिजनेस संभालने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ये जंगकुक के स्टेप डैड है जिनसे जंगकुक अभी बात कर रहा है। किसी ने जंगकुक के डैड को मार दिया और हमारी सारी मनी ले ली। लेकिन जंगकुक के डैड के फ्रेंड माफिया किंग थे, उन्होंने अपनी सारी पोस्ट जंगकुक को दे दी। फिर जंगकुक ने हमारे लिए सब कुछ वापस ठीक किया। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन उसने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उसने सभी इनलीगल काम करना शुरू कर दिए क्योंकि वो अब एक माफिया है। कभी कभार उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन सच कहूँ तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी जंगकुक अपने गुस्से से कंट्रोल खो देता है, तो तुम उसे छोड़ दो। वाइन शौक थी कि जंगकुक की मॉम उससे ये सब कह रही है। तभी जंगकुक वाइन और उसकी मॉम के पास आता है और उन दोनों से कहता है कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। जिस पर जंगकुक की मॉम जंगकुक से कहती है कि बस हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। जंगकुक उनसे कहता है कि ठीक है, अब हमें जाना होगा। जंगकुक की मॉम उनसे कहती है कि ठीक है, ध्यान से जाना। जंगकुक उनसे कहता है कि ओके। जंगकुक की मॉम वाइन से कहती है कि जो मैंने कहा क्या तुम उसे समझ गई। वाइन उनसे कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। उसके बाद जंगकुक और वाइन अपने पेरेंट्स के घर से निकल जाते हैं।